यहाँ पे हम साइन लेंगे, यहाँ पे साइन या यहाँ से साइन आ जाएगा ए साइन थीटा। तो अब अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू यहाँ पे a के बदले यहाँ पे a आ जाएगा, तो यहाँ पे cos थीटा हमारा यहाँ पे है cos ओमेगा t हमारा अपना है और साथ ही साथ यहाँ पे आ जाएगा हाँ यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा a स्क्वायर, वो हमें मिलेगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, वो हम यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से इसका स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे के लिए भी जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट व्हाट इज द फेज डिफरेंस इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव वेव और डिस्ट्रक्टिव वेव, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो हमारे पास जो और एक निकाल के इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये हम एम्पलीट्यूड स्क्वायर करेंगे दैट इज 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2, यहाँ पे हमें इंटेंसिटी मिल गई, तो हमने यहाँ पे इंटेंसिटी को भी निकाला और एम्पलीट्यूड को भी निकाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक और यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड एलेक्स मुकीत। तो हम डिस्कस कर रहे थे वेव ऑप्टिक जो हमारा 12th था, तो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तक जो भी था वो हमने वहां तक कंप्लीट किया। और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव वेव। और हम इसमें जो नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाट इज द फेज डिफरेंस या व्हाट इज द पाथ डिस्टेंस। पाथ डिस्टेंस क्या है एक कंस्ट्रक्टिव वेव के लिए, पाथ डिस्टेंस क्या है एक डिस्ट्रक्टिव वेव के लिए, फेज डिफरेंस क्या है एक कंस्ट्रक्टिव वेव के लिए या डिस्ट्रक्टिव वेव के लिए, कैसे n पाई या 2n-1 पाई वैसे कैसे होता है या n पाई कैसे होता है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो जाने वाला है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है लेकिन अच्छे से समझ आ जाएगा। और इसमें जो फेज डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम इसमें सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है हमारी जो सीरीज चल रही है जन्नत मिर्जा सीरीज, नीट बैच जो हमारा चल रहा है जिसको हमने स्टार्ट किया था आपके लिए नीट क्रैश कोर्स, जिसमें हम फिजिक्स सारा खत्म करेंगे 11th और 12th। तो उसमें ऑलरेडी 2-4 वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, जो भी मैंने अभी तक प्लेलिस्ट बनाया है, चाहे रे ऑप्टिक्स हो या वेव ऑप्टिक्स हो या मैथ्स कैलकुलेशन हो या फास्ट कैलकुलेशन जिसको हम कहेंगे। और साथ ही साथ जो कैसे हम एग्जाम्स में टाइम बचाएंगे, कैलकुलेशन कैसे फास्ट करेंगे फिजिक्स में, जैसा कि आपका फिजिक्स में टाइम आप अच्छे से स्पेंड कर पाओ, टाइम अच्छे से आप यूज करो जितना आपको मिल रहा है। साथ ही साथ आप दूसरे पेपर के लिए भी इसमें कुछ टाइम बचा सकते हो, उस पर भी मैंने वीडियोस बनाए, आप प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहां पे दिया हुआ है। साथ ही साथ जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, आप अगर आपको इसकी पीडीएफ फॉर्म चाहिए, मैं इसको पीडीएफ बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम छोटी छोटी वीडियोज बनाते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ वहां पे एक ग्रुप बना लिया है हमने नीट पॉइंट, जिसमें हम डेली न्यूमेरिकल सेंड करते हैं। साथ ही साथ उसमें जो है हम इसका पीडीएफ भी सेंड करेंगे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो अगर हम आज के वीडियो की बात करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एक फेज डिफरेंस कैसे हम निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव वेव या कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव वेव। तो अगर हम यहाँ पे दो वेव्स लेंगे y1 एंड y2, अगर हम यहाँ पे y1 लेंगे, y इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, यहां पे हमने एम्पलीट्यूड लिया है a, तो y1 अगर हम a cos ओमेगा टी लेंगे और हम यहां पे y2 लेंगे a cos ओमेगा टी प्लस 5। तो खाली हमने यहां पे सेम लिया लेकिन यहां पे हमने थोड़ी सी फेज डिफरेंस बढ़ाई जिसको हम फाई बोलते हैं। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, अब हम यहां पे एक कंस्ट्रक्टिव के लिए देखेंगे कि कैसे वेव सुपर इंपोज होती है, तो वह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव के लिए देखेंगे, कंस्ट्रक्टिव के लिए मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया था y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो यहाँ पे हम y1 और y2 को प्लस करेंगे, फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन देखेंगे, फिर हम यहाँ से जो है अपना जो हमें लेना है फेज डिफरेंस निकालेंगे वो हम यहाँ से निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव करेंगे y1 प्लस y2, जो कि मैंने बोला है कि कंस्ट्रक्टिव में प्लस होता है y1 प्लस y2, तो अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अगर हम यहाँ पे y निकालेंगे, अब टोटल y इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस, अब ये वाला ऐड करेंगे a cos ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको एक्सपेंड करेंगे, y इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, y इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, और यहाँ पे फॉर्मूला है cos ऑफ a प्लस b, cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ पे a हम यहाँ पे बाहर लेंगे, इट विल बिकम cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर है, cos ऑफ a cos b माइनस साइन a साइन b, दैट इज cos a ओमेगा t cos b, दैट इज cos ऑफ phi माइनस साइन ऑफ ओमेगा t साइन ऑफ phi। तो अगर हम यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई देंगे
तो ए हम अंदर ही ले जाएंगे, यहां पे इसको अपना ए देंगे। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे ए कॉस ओमेगा टी यहां पे है और यहां पे भी ए कॉस, ये वाला ए कॉस ओमेगा टी यहां से हम कॉमन निकालेंगे। अगर हम यहां से इसको कॉमन निकालेंगे ये बन जाएगा y इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। यहां पे मैंने इसको कॉमन निकाला तो यहां पे खाली 1 बचेगा, 1 प्लस यहां पे मैंने इसको कॉमन निकाला तो यहां पे बचेगा कॉस ऑफ फाई, तो यहां पे बचेगा माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ फाई, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे कुछ वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि ये भी कांस्टेंट यहाँ पे है, ये भी कांस्टेंट है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, इसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट और ये हम यहाँ पे किसी कांस्टेंट के बराबर रखेंगे। यहाँ पे हम लेंगे ए 1 प्लस कॉस ऑफ फाइव, 1 प्लस कॉस ऑफ फाइव। यहाँ पे हमने एक तो ये ए लिया और ये ब्रैकेट वाला लिया, इसको हम बराबर रखेंगे ए कॉस थीटा, और साथ ही साथ यहां पे भी हम निकालेंगे ए साइन ओमेगा टी। यहां पे हमने फाइव वाला लिया, यहां पे भी हम फाइव वाला लेंगे, यहां पे ए लेंगे यहां से और यहां से साइन फाइव लेंगे। तो यहां पे हम लेंगे ए साइन ऑफ फाइव इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ, यहां पे हम साइन लेंगे, यहां पे साइन लिया, अब यहां से भी साइन आ जाएगा, ए साइन थीटा। तो अब अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू, यहाँ पे a cos थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे a के बदले कैपिटल A आ जाएगा, तो यहाँ पे cos थीटा हमारा यहाँ पे है cos ओमेगा टी हमारा अपना है, और साथ ही साथ यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा। माइनस यहाँ पे a के बदले कैपिटल A आ जाएगा यहाँ पे, और साइन ओमेगा टी हमारा अपना है यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक फॉर्मूला बनती है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक फॉर्मूला बनती है, दैट इज ए कॉस ओमेगा टी कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ओमेगा टी साइन ऑफ थीटा, दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां से हम जो है ए को कॉमन निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे ए, यहां से ए को कॉमन निकालेंगे, y इक्वल्स टू ए को यहां से हम कॉमन निकालेंगे ए, तो यहां पे बन जाएगा कॉस ऑफ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज कॉस ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, दैट इज थीटा। तो यहां पे हमारी y की इक्वेशन बन गई। तो ये सिंपल फॉर्म में बन गया यहाँ पे हमारा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे y इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 बन गया यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारी इतनी बड़ी इक्वेशन थी, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे इसमें कन्वर्ट हो गया y इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। अब अगर हम यहाँ पे जो हमें निकालना है, हमें बेसिकली निकालना है, एक तो निकालना है एम्पलीट्यूड और साथ साथ हमें निकालिए इंटेंसिटी। और एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक वेव में एम्पलीट्यूड होता है और इंटेंसिटी होती है, तो वही से हम इसकी फेज डिफरेंस या पाथ डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इंटेंसिटी और जो हमारा एम्पलीट्यूड है, अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो हमारी दो इक्वेशंस बन गई थी जिसको हमने सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ पे जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे इनको नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, पहले आप इतना नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको रब करने जा रहा हूं, फिर भी मैं पीडीएफ शेयर करूंगा। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट इसको नाम देंगे और इसको इक्वेशन सेकंड नाम देंगे, तो हम क्या कहेंगे, अब हम इनका स्क्वायर लेंगे और इनको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का हम स्क्वायर लेंगे और सम करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहां से यहाँ पे साइन स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 बन जाएगा। खाली यहां से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा ए स्क्वायर, वो हमें मिलेगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, वो हम यहां से निकालेंगे और यहां से इसका स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो यहां पे हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, यहां से हम इसको इरेज करेंगे। तो हम इन्हीं दो इक्वेशन को जो है हम अब जो है स्क्वायर लेंगे। अब देखेंगे हम जो हमें निकालेंगे इंटेंसिटी और जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो हम यहां से फिर डिफाइन करेंगे। तो ये हमारी दो इक्वेशंस है, इनसे हम अब जो है इनका स्क्वायर करेंगे। हम करेंगे इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर।
तो क्या होगा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से ये दोनों सम हो जाएंगे, तो यहां से हमें खाली मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पे हमें खाली मिल जाएगा ए स्क्वायर यहां से। तो यहां पे अगर हम निकालेंगे, यहां पे हम पहले लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से इसका स्क्वायर ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा कॉस ऑफ फाइव का होल स्क्वायर प्लस, अब ये इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। तो अब हम यहां से इसको इरेज करेंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे, देखेंगे हमें क्या वैल्यू मिलेगा। हमें ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो हम देखेंगे हमें ए स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर इक्वल, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल इसको 1 स्क्वायर आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2 कॉस ऑफ 5, यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर यहां पे। तो अब अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे हम इसका, यहां पे मैंने दोनों का कॉमन निकाला, अब ये जो ये ए है यहां पे ए स्क्वायर भी हम इसी से कॉमन निकालेंगे, तो ये सब एक ही बन जाएगा। तो अब अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे हमें एक इक्वेशन मिल गई, दैट इज साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, तो यहां पे 1 बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, यहां से यहां पे है तो 1 स्क्वायर यहां पे बन जाएगा कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 5 इक्वल्स टू 1, तो ये यहां पे 1 है और यहां पे एक और बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 कॉस ऑफ 5। तो यहां से हम 2 कॉमन निकालेंगे, देखेंगे क्या होगा। तो यहां से हम ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर, यहां पे अंदर बच जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 5। यहां पे एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कॉस की फॉर्मूला। तो यहां पे जो हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज कॉस 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से 2 थीटा है, यहां से हमें 1 मिल रहा है, बट यहां पे हमें खाली देखो, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है। अगर यहां से 2 होंगे, जब यह 2 थीटा दे देता है, यहां से हमें 1 थीटा मिलता है। जब हम 1 थीटा देंगे तो यहां से हमें आधा थीटा मिलेगा। तो अगर हम यहां पे देखेंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर 1 प्लस, तो यहां पे मिल जाएगा हमें कॉस ऑफ 2 कॉस ऑफ, यहां पे 2 मिल रहा है, 2 कॉस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर 5/2। तो इस 2 को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2, ए स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 5/2। अब हमें यहां पे एम्पलीट्यूड मिल रहा है, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हमें यहां पे मिल गई। तो एम्पलीट्यूड किसके बराबर है, लेकिन हमें यहां पे खाली एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आ गया है। तो अगर हम यहां पे एम्पलीट्यूड निकालेंगे, इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 5/2। तो ये एम्पलीट्यूड हमें मिल गया, लेकिन हमें साथ साथ क्या निकालना है, साथ साथ हमें इंटेंसिटी निकालनी है। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू, जो मैंने कल के लेक्चर में बताया था, इंटेंसिटी इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जब हम करेंगे, तो ये हमें मिल रहा है यहाँ पे, तो हमें इंटेंसिटी यहाँ पे क्या मिल गई, इंटेंसिटी मिल गई 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। तो अगर हम यहाँ पे फिर से डिफाइन करेंगे थोड़ा सा, हमने उन 2 इक्वेशंस को जिसको हमने कांस्टेंट जो है डाला था वहां पे, अगर हम उन 2 इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे और साथ ही साथ सम करेंगे, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, तो यहां से साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वो 1 बना था, खाली वहां से हमें ए मिल रहा था, और इन 2 इक्वेशन को हमने सम किया। यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे हमें 2 cos अल्फा, और ये अपना है दैट इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। तो ए को मैंने यहां से कॉमन निकाला, तो यहां से ए बाहर जाएगा, और यहां से जो है कॉस स्क्वायर प्लस, यहां हम बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक 1 है, 1 + 1 हो गया 2 + 2 cos ऑफ 5। साथ ही साथ हमने यहाँ पे यहां से 2 को कॉमन निकाला, यहाँ पे 1 बच गया, तो यहाँ पे खाली cos 5 बच गया। तो 1 + cos 5 हमारे पास एक फॉर्मूला होती है, 1 + cos ऑफ 5, 1 + cos ऑफ 5 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 5।
1 प्लस कॉस ऑफ फाई इक्वल्स टू 1 प्लस 2 कॉस ऑफ फाई इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर फाई। जब हम यहाँ पे 2 थीटा देते थे तो यहाँ पे हमें 1 मिला था, लेकिन जब हम यहाँ पे यहाँ पे 1 ही देंगे तो यहाँ पे आधा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 थीटा है तो यहाँ से 1 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें 1 ही है तो यहाँ से आधा मिलेगा। तो यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2 और एम्पलीट्यूड यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड हमें मिल गया रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 5/2। चूंकि हमारे पास जो ये होता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये यहाँ पे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। यहाँ पे हमें इंटेंसिटी मिल गई, तो हमने यहाँ पे इंटेंसिटी को भी निकाला और एम्पलीट्यूड को भी निकाला। अब जो है हम इसी इंटेंसिटी से अब हम फेज डिफरेंस निकालेंगे कंस्ट्रक्टिव वेव और डिस्ट्रक्टिव वेव का। यहां से अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है, दैट इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव वेव, व्हाट इज फेज डिफरेंस एंड व्हाट इज पाथ डिस्टेंस हियर। यहाँ पे अगर हम एक कंस्ट्रक्टिव वेव लेंगे, कंस्ट्रक्टिव वेव, तो कंस्ट्रक्टिव वेव को हमने कैसे डिफाइन किया था लेक्चर नंबर 5 में। तो ये है, अगर हम एक कंस्ट्रक्टिव वेव लेंगे, तो मैंने बोला था कंस्ट्रक्टिव वेव में 2 वेव सुपर इंपोज हो रही है और यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में सुपर इंपोज हो रही है। जब एडअप होगा वहां पे, जब क्रस्ट और क्रस्ट एक वेव का और दूसरी वेव का क्रस्ट मिलेगा, तो वहां पे हम कंस्ट्रक्टिव बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे दूसरी वेव लेंगे, उसको मैं ब्लू मार्कर से शो करूंगा, दूसरी वेव को यहाँ पे, तो उसका भी क्रस्ट और क्रस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि फेज डिफरेंस हम यहाँ पे सेम रखेंगे। दैट इज, अगर हम दूसरी वेव ऐसे लेंगे y1 एंड y2, अगर हम यहाँ पे फेज डिफरेंस देंगे, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दैट इज फाई से हम फेज डिफरेंस को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स, हियर द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स इज 0। तो पाथ डिस्टेंस हमारे पास क्या है, पाथ डिस्टेंस, इसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे, पाथ डिस्टेंस। तो इन 2 वेव्स के दरमियान कितनी पाथ डिस्टेंस है, वो भी 0 है। अब अगर हम यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 2 पाई बन जाएगा, यहाँ पे 3 पाई बन जाएगा, यहाँ पे 4 पाई। तो अगर हम यहाँ पे पाई की डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे अगर हम 2 पाई की लेंगे, 2 पाई की फेज डिफरेंस लेंगे, एक वेव, मिसाल के यहाँ पे मैं जो है ब्लू वेव को रब करूंगा, यहां से खाली मैं इसको इस 2 पाई से स्टार्ट करूंगा, तो मैं बोलूंगा कि यहां से फेज डिफरेंस, फर्स्ट वेव जो है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, सेकंड वेव किससे स्टार्ट हो रही है, 2 पाई से। तो यहां पे हमारी फेज डिफरेंस क्या बन गई, फेज डिफरेंस हमें यहां पे बन गई 2 पाई। लेकिन अगर हम यहाँ पे पाथ डिस्टेंस देखेंगे, पाथ डिस्टेंस कितनी है, दैट इज वो बनता है लैम्डा, जो इसकी वेव लेंथ होती है। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस बन जाएगा लैम्डा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अब अगर हम यहाँ पे एक और डिफरेंस लेंगे, दैट इज यहाँ पे अब 4 पाई पे पहुंचेगा, यहाँ पे 4 पाई बनेगा, और यहाँ से पाथ डिस्टेंस कितनी बनेगी, ये 1 लैम्डा हो गया, अब एक दूसरा लैम्डा आ जाएगा, दैट इज 2 लैम्डा। यहाँ पे अब ऐसे ही 6 लैम्डा आ जाएगा, यहाँ से 3 लैम्डा आ जाएगा, यहाँ से 8 लैम्डा आ जाएगा, यहाँ से 4 लैम्डा आ जाएगा पाथ डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे नॉर्मल केस में, यहाँ पे अब हमारी फेज डिफरेंस क्या मिल रही है, दैट इज 2n पाई। यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 2n पाई, यानी कि 2 के मल्टीपल्स में हम यहाँ पे अगर यहाँ पे फेज डिफरेंस n यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, अगर 2 लेंगे तो 4 पाई आ जाएगा, 3 लेंगे तो 6 पाई आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे पाथ डिस्टेंस, तो वो आ रही है n पाई। अगर 2 होगा, अगर जब हम 1 देंगे तो पाई आ जाएगा, 2 देंगे तो 2 पाई आ जाएगा, 3 देंगे तो 3 पाई आ जाएगा। तो ये इस जो है कंस्ट्रक्टिव वेव की जो पाथ डिस्टेंस थी, या जो हम बोलेंगे इसका जो फेज डिफरेंस था, कैसे चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू। यहाँ पे हमने 2 रिलेशन देखी, एक तो साथ ही साथ देखा इसका फेज डिफरेंस, साथ ही साथ इसका पाथ डिस्टेंस भी देख ली, कैसे दोनों वेरी हो रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे, हमारे पास एक और वेव है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव, या दूसरी इंपोजिशन है हमारे पास, जिसको दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव सुपर इंपोजिशन। तो उसमें क्या होता है, वहां पे एक वेव अपोजिट चल रही है दूसरी वेव के,
कंपैरिजन में अगर हम वहां पे जो है पाथ डिफरेंस या पाथ डिस्टेंस और वहां पे फेज डिफरेंस देखेंगे तो वहां पे कैसे वेरी होता है वहां पे हम देखेंगे। तो अगर हम यहां पे डिस्ट्रक्टिव एक वेव बनाएंगे, दैट इज डिस्ट्रक्टिव वेव। अब हम यहां पे डिस्ट्रक्टिव का केस डिस्कस करेंगे, डिस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन। तो डिस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन हमने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा था। वहां पे दो वेव्स आ रही है और एक वेव दूसरी वेव के अपोजिट चल रही है। अगर हम यहां पे एक वेव ऐसे लेंगे लाइक दिस, यहां पे ये हम लेंगे सेम पाई, दैट इज 2 पाई, इट इज 3 पाई एंड इट इज 4 पाई। तो ये एक वेव है। अब दूसरी वेव इसके अपोजिट चलेगी, यानी इसका क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ के साथ मिलेगा और दूसरी वेव का ट्रफ दूसरी वेव के क्रस्ट के साथ मिलेगा। तो यहां से हम यहां से जो है स्टार्ट करेंगे दूसरी वेव, यानी इसका ट्रफ और इसका क्रस्ट मिलेगा दूसरी वेव का, और इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ मिलेगा। यहां पे वेव ऐसे चलेगी, यहां पे अपोजिट चल रही है। तो अगर हम यहां पे इसको डिस्कस करेंगे व्हाट इज द फेज डिफरेंस, अगर हम यहां पे एक फेज डिफरेंस लेंगे दैट इज फाई equals to what is phase difference here the phase difference is pi, here the phase difference is pi। अगर हम यहां पे पाथ डिस्टेंस देखेंगे, व्हाट इज पाथ डिस्टेंस, यहां से यहां तक ये लैम्डा है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, यहां से यहां तक लैम्डा है, पूरा लैम्डा है, यहां से यहां तक होगा लैम्डा बाई 2, तो यहां से आ जाएगा लैम्डा बाई 2। तो साथ ही साथ अगर यहां पे देखेंगे, फिर जब हम यहां पे देखेंगे यहां पे 2 पाई है, यहां पे 2 पाई आ जाएगा, फिर 3 पाई, यहां पे हम 2 पाई नहीं लेंगे, यहां पे आप डायरेक्ट 3 पाई आ जाएगा, यहां पे 3 पाई, यहां पे फिर 5 पाई आ जाएगा, साथ ही साथ ऐसे चलेगा 5 पाई 7 पाई 9 पाई ऐसे ही यहां पे चलेगा। अब अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे आ जाएगा 3 पाई बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 और 7 लैम्डा बाई 2 ऐसे ही चलेगा। अब अगर हम यहां पे देखेंगे कॉमन केस लेंगे, यहां पे हमें क्या मिल रहा है, यहां पे हमें मिल रहा है 2n-1, यानी अगर एक होगा 1 - 1 दैट इज 0। यहां पे अगर हम देखेंगे 1 - 1 या 2 - 1 दैट इज 3 पाई 4 पाई। अब अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे सेम आ जाएगा 2n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस और यहाँ पे हमें जो मिल रहा है दैट इज फेज डिफरेंस एंड पाथ डिस्टेंस। तो ये जो हमारी पास थे, यहाँ पे जो हमें फेज डिफरेंस और पाथ डिस्टेंस निकालनी थी कंस्ट्रक्टिव वेव और डिस्ट्रक्टिव वेव के लिए, जिसको हमने बोला था कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव वेव, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव वेव, तो इसकी कंडीशन बन गई। लेकिन यहाँ पे हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज पाई। तो ये यहाँ पे फेज डिफरेंस हम इन टर्म्स ऑफ पाई लेते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे इरेज करूंगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2n-1 मल्टीप्लाइड बाई पाई, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2n-1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा। तो ये हमारे पास फेज डिफरेंस और पाथ डिस्टेंस आ गई दोनों के लिए, यानी कंस्ट्रक्टिव के लिए भी और डिस्ट्रक्टिव के लिए भी। जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज व्हाट इज द फेज डिफरेंस इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव वेव और डिस्ट्रक्टिव वेव, व्हाट इज द पाथ डिस्टेंस इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो हमारे पास जो और एक निकाली थी दैट इज कॉल्ड आई, जो हमें निकाला था वो भी हमें निकाला दैट इज 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2। तो इसको अभी हमने डिराइव किया, कैसे आता है, ये हमारे पास इंटेंसिटी मिल रही थी और एम्पलीट्यूड भी हमने निकाला, फेज डिफरेंस भी निकाला, पाथ डिस्टेंस भी निकाला हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको आज कंप्लीट करेंगे वेव ऑप्टिक्स को। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है और एक टॉपिक इसमें बचता है दैट इज पोलराइजेशन, उसको हम डिफाइन करेंगे। व्हाट इज पोलराइजेशन, व्हाट आर पोलराइड्स, कैसे पोलराइजेशन टेक्स प्लेस हो रही है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।